वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से गर्दिश में है वो ये कि पेशावर के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक गैर मुल्की फीमेल स्टूडेंट अमेरिकन स्टूडेंट पश्तो के डिपार्टमेंट में पश्तो की स्टडी कर रही थी और उसकी एक शिकायत थी बच्चे की कि हमारे कैंपस के अंदर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो पानी है और ना ही यहाँ पर फूड मुहैया किया जाता है। जब वो बच्ची गई अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए तो उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, उसके साथ हैरेसमेंट की गई। उसको ये कहा गया कि तुम्हारी बात ही तब सुनी जाएगी जब तुम एक रात हमारे साथ गुजारोगी पर्सनल कमरे में, पर्सनल हाउस में। उस बच्ची ने मना कर दिया। उसके बाद उसने एहतजाज किया कि मेरे साथ ये बदसलूकी की गई है पाकिस्तान के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने उसके लिए घेरा तंग कर लिया, स्टूडेंट्स ने उसके साथ हरासमेंट की, उसके साथ छेड़ाछाड़ी की, बड़ा बदसलूकी की उसके साथ। और वो बच्ची, हैरत की बात यह है कि वो बच्ची तो थी भी अबाए में, नकाब में थी, बुरखे में थी वो बच्ची, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये पॉइंट रेज किया जाता है कि बाप पर्दा, जो पर्दे के बगैर औरत होती है उसी के साथ ही हरासमेंट होती है। अमेरिकन बच्ची, नॉन मुस्लिम बच्ची और इस हालत में थी, लेकिन स्टिल उसके साथ यहाँ बदसलूकी हुई। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है एक छोटे से वीडियो में। वीडियो फिर से पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में अमेरिका की लड़की कोई लैंग्वेज सीखने आई हुई है, पढ़ने आई है। मतलब पहली तो हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में अमेरिका की लड़की पढ़ने आई है और वो भी नॉन मुस्लिम है, और उसने पूरा अपने आप को कवर भी कर रखा है, हिजाब, बुर्का, ये सब डाल के खड़ी हुई है वो, और बोल रही है कि मैं कुछ कंप्लेंट करने गई थी हॉस्टल की कि पानी नहीं आ रहा या कुछ नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी कुछ कंप्लेंट करने गई। और मुझे वो जो रजिस्ट्रार था या ऑफिस में जो भी क्लर्क होगा, जो भी होगा, कह रहे रात को मेरे घर आना, वहाँ बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हॉस्टल की बातें। मतलब रात को मेरे घर आना भाई, बच्चे रात को मेरे घर आना, मेरी नोनो फड़क रही है, मेरे ना कच्चे के अंदर नोनो फड़क रही है, और रात को मेरे घर आना, फिर बात करेंगे। मतलब कैसे कैसे जाहिल लोग हैं, जलील और जाहिल। तो जब उसने ये बात स्टूडेंट्स को बताई तो वहाँ के लड़कों ने भी उसको हरास किया, मतलब लड़कों ने भी उसकी ऐसी करी। तो चलिए, अब तक तो बच गई है, देखते हैं कितनी देर बचती है। बकरे के अम्मा कब तक खैर मनाती है भैया, देखते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही शर्मनाक, कि एक सवालिया निशान है कि शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप किसी की बहन, किसी की बेटी को छेड़ोगे तो कल को आपके भी आगे सेम यही नक्शा दोहराया जाएगा। आज अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत दी जाएगी, अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आपको भी इज्जत नहीं दी जाएगी। तो ये जोन सा है एक बहुत ही दर्दनाक जोन सा है, वो अलमिया है। वुमेन की रिस्पेक्ट हमें इसलिए भी नहीं आती कि एक तो शायद कि हमारे माशरे में अब सिखाया ही नहीं जा रहा, घरों में हमें नहीं सिखाया जा रहा कि आपके यहाँ माँ की क्या इज़्ज़त है, बेटी की क्या इज़्ज़त है। कि इसी तरह हमारी ख़वातीन अगर जॉब के लिए जाती हैं तो उनको जो सा इसी तरह हरासा किया जाता है। उन्हें पहले किया जाता है जी आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी जाएगी, आपको ये किया जाएगा, आए कॉफ़ी के लिए चलें, आए चाय पीने चलें। तो ऐसे बेशर्म मर्दों के लिए लानत है, लानत, बेशुमार लानत है इन पे कि तुम्हारी घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी को खाना देते हो कि आओ कमरे में आओगी तो मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा, और बीवी को जो सा वो किसी के पास बाहर भेजते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप बाहिजाब हो, आपको लगता है आप सेफ हो यहाँ के मर्दों से? हाँ इंशाल्लाह। तो आपकी मम्मा ने कहा है कि मैं इस बच्ची के साथ हूँ इसीलिए वो सेफ है, ये आपकी मदर ने पीछे से कहा है? नहीं, ये अगर मैं मुझे खुद पे एतबार है खुद में। बात खुद पर एतबार की नहीं है, बात में है, कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बाहर जा सकती हूँ। किसी की मतलब की जरूरत नहीं है कि कोई हाथ लगाए या कोई बुरी नजर देखे। कि जिन लड़कियों को हाथ लगते हैं या जिन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है उनका अपनी इंटेंशन होती है कि मुझे छेड़ो, वो होती होगी, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन ऐसी बात कर रहे हो, कौन लड़की चाहेगी उसके साथ ज्यादती हो? ये मैं किसी का दिल का तो मामला नहीं जानती हूँ, उसके दिल में क्या है। मेरी छोटी बहन, आप बोल रही हैं कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, भगवान करे, अल्लाह करे, जो भी सब करें कि आपके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो, कभी भी कुछ बुरा ना हो। लेकिन आप अपनी हालत तो देखें, जैसे आप तंबू बन के घूम रही हैं, क्या कोई क्या कहेगा आपको? चलता फिरता तंबू लग रही हैं आप। आपको मतलब एक औरत होने पे आपको ये शर्म है?
कि आप चलता फिरता तंबू बन के घूम रही हैं और कह रही हैं कि मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान करे आपके साथ कभी कुछ हो भी ना, लेकिन ये तंबू बन के मत घूमें। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही ज़्यादा। आज हमारी लेडीज़ जो सी क्यों इनकी हवस का शिकार हो जाती हैं, इसी वजह से कि ये लोग मजबूर करते हैं, ये लोग परेशान करते हैं। और खुदारा शर्म करो, शर्म करो। किसी की हेल्प तो आप कर नहीं सकते हो, कम से कम किसी की इज्जत का तो ख्याल रखो। हमारे बहुत दावा करने वाले हमारे मौलवी साहबान हैं, तो जौन सा वो भी जौन सा है, किसी की हेल्प तो नहीं करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, मस्जिदें भर लेते हैं और लेकिन हेल्प नहीं करते। कोई इनके पास आ ही जाता है तो क्या कहते हैं, ज़रा रात को आके मिलना, ज़रा पीछे मिलना, ज़रा आगे मिलना, ज़रा मुझे होटल में मिलना, ज़रा उधर मिलना। तो ये बहुत ही उन आदमियों के लिए, सबके लिए लानत है जो इस तरह औरतों को परेशान करते हैं। बाहिजाब हो, आपको लगता है आप सेफ हो? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहिजाब है तो सेफ़ हैं। सेफ़ जो है यहाँ जो है बहुत पर्दा वाली भी नहीं है और जिन्हों के सर दुपट्टा वो भी नहीं है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बुरखे वालियों के रेप हुए, उन्होंने विमेन को सिर्फ सेक्स टॉय समझ लिया पाकिस्तान के अंदर। ऐसा ही है, पाकिस्तान में नहीं। देखिए पाकिस्तान में शायद इसलिए ज़्यादा पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हालांकि बाहर के ममालिक में भी ऐसा हो रहा है। रेप होता है, चाहे वो बाहर की, आपको लगता है बाहर की कंट्रीज की लड़कियां रेप बर्दाश्त करती हैं? आपको लगता है? नहीं, हर तरह आपको पता है, हर मुल्क में हर तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि कम होंगी बर्दाश्त करने वाली, लेकिन बहुत सी वहाँ भी ऐसे ही सर्वाइव करेंगी। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, मतलब कि औरतें घर से निकलती हैं कुछ करने के लिए, कुछ बन जाएं पढ़ने के लिए, तो इधर के वहाँ मैं मतलब कि इनको सपोर्ट नहीं करती, ऊपर से मजाक बना लेती इनका। इनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करे, औरतों के लिए खास करके इनकी इज़्ज़त करे, एहतराम करे, जो बात कह रही है उन पर अमल करे। ये पाकिस्तानी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इनका मजाक ना बनाएं। कोई लड़की रेप बर्दाश्त नहीं करती मेरी जान। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ इशू ज़्यादा बन जाता है, इतनी बात जो होती नहीं है जितना इशू बना दिया जाता है। मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ। मुझे पर्सनली अपना जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँगी इतना महफूज फील नहीं करूँगी जितना मैं यहाँ फील कर रही हूँ। हाँ, तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म भाई लोगों। तो आपने देखा कैसे मतलब पढ़े लिखे जाहिल लोग भी होते हैं ना, एक पढ़ा लिखा जाहिल जिसे कहते हैं, ये वो हैं। मतलब इनको अपनी आज़ादी से कुछ नहीं है। इन लड़कियों को बेचारे को पता ही नहीं आज़ादी क्या होती है, इनको पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या होती है। कभी किसी और कंट्री में जाके देखें लड़कियां कैसे रहती हैं, फीमेल्स कैसे रहती हैं। आए हमारे यहाँ आए, इंडिया में आए, देखें हम हमारे हिंदू लोगों की जो बहू बेटियाँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो कैसे रहती हैं आज़ादी से। उनको पलकों पे बिठा के रखते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।